नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रीजनिंग बाय लोकेश। तो मेरा नाम लोकेश है और इस चैनल पे हम रीजनिंग करते हैं। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो भी पूछे हुए हैं इस बार के स्टेनो के एग्ज़ाम में। तो उन क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हुए थे और ये जो एग्ज़ाम है ये अक्टूबर में हुआ था। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आए हुए थे, वो सारे सॉल्व करेंगे और सीखेंगे भी उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये देखो, प्लस का मतलब ब्रदर है, माइनस का मतलब मदर है, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड है, डिवाइड का मतलब सिस्टर और हैश का मतलब डॉटर इन लॉ। इसमें हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अब देखो शुरू करते हैं। ये स्टेटमेंट दी हुई है सी माइनस एम। तो ये निकालने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। हम मेल के लिए प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे, भाई बहन के लिए ये लगाएंगे और हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये चार ही चीज़ें याद रखनी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सी माइनस एम। सी माइनस है मदर, यानी कि सी है मदर है एम की। मदर है फीमेल है तो उसके लिए मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, एम प्लस एस, प्लस है ब्रदर, एम इज़ द ब्रदर ऑफ एस और इसका भी मतलब ब्रदर ही है तो एस इज़ द ब्रदर ऑफ के। तो तीनों ब्रदर ही, इनके ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद के मल्टीप्लाई में, तो के है हस्बैंड आर का, तो आर जो हो गई फीमेल हो गई और शादीशुदा के लिए ऐसे 2 लाइनें लगाते हैं। ठीक है, और हैश का मतलब है डॉटर इन लॉ। आर जो है टी की डॉटर इन लॉ है, मतलब कि के फादर की बहू है। ठीक है, डॉटर इन लॉ तो के का फादर, तो यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखो नीचे से शुरुआत करते हैं। आर इज़ द ब्रदर्स वाइफ ऑफ एम। आर जो है एम के ब्रदर की वाइफ है। देखो एम का ब्रदर के और के की वाइफ आर, तो ये तो सही है। अब देखो टी इज़ द फादर ऑफ एस। टी और सी आपस में हस्बैंड वाइफ है और ये तीनों भाई बहन है, तो जो टी होगा वो एस का फादर ही तो होगा, तो ये भी सही हो गया। के एंड एम आर ब्रदर्स, तो के और एम ये तीनों भाई बहन, ये तीनों भाई हैं, तो के और एम भी भाई हो गए, ये भी सही है। अब देखो एस इज़ द सन ऑफ सी। एस जो है वो सी के बेटे का बेटा है, लेकिन यहाँ पर देखो एस तो सी का बेटा है, तो बेटे का बेटा थोड़ी, तो इसलिए यही वाला गलत हो गया, तो यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखो कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय लक्ष्मी सेड ही इज़ माई फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड्स डॉटर्स ब्रदर। तो हु इज़ द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू लक्ष्मी। लक्ष्मी से बच्चे का क्या संबंध है। देखो लक्ष्मी ने क्या कहा, ही इज़ माई फादर सिस्टर। माई फादर्स मतलब लक्ष्मी के पापा, ये लक्ष्मी माइनस में होगी क्योंकि लक्ष्मी फीमेल है, तो लक्ष्मी के फादर सिस्टर्स, पापा की बहन, ये सिस्टर हो गई, सिस्टर के लिए 1 लाइन लगा, सिस्टर ब्रदर के लिए 1 लाइन, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर का हस्बैंड होगा ये, सिस्टर हस्बैंड डॉटर, अब इसकी डॉटर होगी और डॉटर का ब्रदर जो कि वो ये लड़का है, ये जो ये है वो बॉय ये है। ठीक है, तो पूछा लक्ष्मी से क्या संबंध है इसका। तो क्या संबंध है, लक्ष्मी के पापा की बहन का, वही तो है, लक्ष्मी के पापा की बहन का बेटा, लक्ष्मी के पापा की बहन का बेटा ही तो है वो, तो ये हो गया। अब देखो ये वाला भी वैसे ही है, इसमें भी नॉट करेक्ट वाला बताना है। ठीक है, अब देखो एफ इंटू जी, मल्टीप्लाई के लिए क्या दिया, फादर, एफ इज़ द फादर ऑफ जी, फादर के लिए प्लस लगा दूंगा जी। अभी जी का हमें पता नहीं है जी क्या है, तो जी डिवाइड का मतलब जी इज़ द ब्रदर ऑफ के, जी इज़ द ब्रदर ऑफ के। ठीक है, के माइनस एम, के इज़ द मदर ऑफ एम, तो के मदर है तो माइनस लगा दूंगा एम की। ठीक है, एम प्लस एस, एम इज़ द सन ऑफ एस, एम जो है सन है एस का, तो ये मदर है, एस क्या होगा, इसका फादर होगा। और एस इंटू डब्लू, डब्लू का मतलब क्या है, अभी किया था फादर, एस जो है डब्लू का फादर है। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें से गलत वाला पूछा है, तो देखो नीचे से शुरू करते हैं। एस इज द हस्बैंड ऑफ के, तो एस हस्बैंड का, के का हस्बैंड है, देखो के वाइफ है, हस्बैंड है, या हस्बैंड वाइफ के लिए 2 लगाते हैं, तो ये तो सही है। एम इज़ द सिस्टर सन ऑफ जी, एम जो है जी की बहन का बेटा है, तो जी की बहन के और के का बेटा एम, तो जी की बहन का बेटा ही तो हुआ, सही है। जी इज़ द वाइफ ब्रदर ऑफ एस, देखो जी के की बहन का पति एस, और देखो एस इज़ द ब्रदर ऑफ जी, एस जी का ब्रदर थोड़ी है, एस तो जी का बहन का पति है, मतलब जी का हुआ ना, तो ये वाला गलत हो गया और इसमें गलत वाला ही बताना था।
अब देखो इसमें एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, वह मेरे दादा नाना की इकलौती संतान की पुत्री है। लड़का अभिषेक से क्या संबंध रखता है? लड़के अभिषेक ने क्या कहा? वो मेरे दादा मतलब अभिषेक के दादा, अभिषेक के दादा मतलब अभिषेक के पापा के पापा, अभिषेक के पापा के पापा, अभिषेक के दादा की इकलौती संतान है। उसके दादा की इकलौती संतान तो उसके पापा ही होंगे, की इकलौती पुत्री है, उसके पापा की इकलौती पुत्री। अभिषेक तो बेटा है तो ये बेटी हो गई, तो क्या हुई? अभिषेक की बहन ही तो हुई, ये दोनों भाई बहन ही तो हुए आपस में। अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो, पॉइंटिंग टू अ बॉय मेघा सेड, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू मेघा? तो देखो मेघा ने क्या कहा? ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स, तो मेघा के ग्रैंड फादर, ये मेघा, मेघा लड़की है फीमेल, मेघा के ग्रैंड फादर मतलब मेघा के पापा के पापा। ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंड फादर के ओनली चाइल्ड तो उसके पापा ही हुए, का सन, ओनली सन मतलब उसका सन ओनली, ये रहा, तो ये क्या हुआ? मेघा का भाई तो हुआ। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये वैसे ही वाला है साइन वाला। अब देखो बी माइनस सी, बी और माइनस क्या दिया? सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। अब सी प्लस जेड, सी इज़ द फादर ऑफ जेड, तो फादर है प्लस हो गया जेड का। अब मल्टीप्लाई वाले का देखते हैं क्या होता है? ब्रदर, जेड इज़ द ब्रदर ऑफ जी, और जी प्लस क्यू, जी इज़ द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। अगर आपका ये बन गया तो उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद आराम से निकल जाता है। तो पूछा है हाउ सी रिलेटेड टू क्यू, तो ये जब भी ऐसा है ना सी रिलेटेड टू क्यू, तो आपको सिर्फ इतना ही बनाना है। ये मैंने इतना जरूरी नहीं ये वाला बनाना, सिर्फ सी से क्यू तक का ही बनाना है, ठीक है। तो सी का क्यू से क्या रिलेशन है? तो सी क्या है? पापा के भाई का पापा मतलब क्या है? दादा ही तो हुआ सी, फादर ही तो हुआ। सी क्यू के पापा का ही पापा ही तो हुआ, दादा हुआ मतलब फादर। तो टोटल इतने क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो हमने सारे सॉल्व कर लिए।